बरेली का बारादरी थाने में आने वाला हजियापुर वो इलाका है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी रहती है। लेकिन इन सनातन विरोधियों को होली के त्योहार से कितनी नफरत है, इस मामले के सामने आने के बाद साफ हो गया है। धमकी के बाद पीड़ितों ने शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस भी सांप्रदायिक मामला होने के चलते बचती दिखाई दी और सिर्फ आरोपियों के चालान कर दिए। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, तनाव के हालात हैं। लेकिन कुछ मजहबी ठेकेदार हैं जो सिर्फ शराबियों के बीच का विवाद बताकर असली विवाद को छिपाने में लगे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहां तक मेरी जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बरेली में जो कुछ हुआ, शायद इन नफरती तत्वों को ये मालूम नहीं कि इस प्रदेश में कानून का राज है। वो योगी सरकार ही है जो हर संप्रदाय और मजहब का आदर करती है, लेकिन प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन भी होता है। बीजेपी ने ऐसे माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात देते हुए हिदायत दी। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखे, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। भारत में रहने वाले हिंदू कभी दूसरे धर्मों के त्योहार पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर दूसरे मजहब के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्शन भी तगड़ा होगा, और एक्शन हुआ तो फिर विक्टिम वाला कार्ड खेलने वाले मैदान में आ जाएंगे। किसी के त्योहार से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण ले लीजिए, प्रयागराज में 46 दिनों तक महाकुंभ चला, जिसका समापन हो गया है, लेकिन 46 दिन में 66 करोड़ सनातनी वहां पर पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान किया। लेकिन आपने कोई खबर ऐसी सुनी क्या दर्शक कि भाई भीड़ के कारण मुसलमानों को कोई परेशानी हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, नमाज पढ़ने में कोई परेशानी हो गई? आपने सुना हो तो बताइए मुझे। नहीं सुना होगा दर्शकों आप, और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी और के त्योहार से दिक्कत क्यों। और प्रयागराज का आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं दर्शकों, एक बात बता दूं, प्रयागराज में 250 मस्जिद हैं। कितनी? 250, 250। और प्रयागराज में मुस्लिम आबादी जब हमने देखा तो 22% निकली दर्शक। लेकिन आपने कभी कोई खबर सुनी क्या कि हिंदुओं ने धर्म को लेकर माहौल बना दिया, कितनी मस्जिद क्यों खड़ी कर दी? कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। लेकिन बार बार हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्रा पर इस तरह की हरकत सवाल उठाती है, और इसलिए बरेली में हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों आखिर इनको टारगेट पर लिया जा रहा है, यह सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमने बरेली में भी देखा भाई डेमोग्राफी क्या है। बरेली में हिंदू आबादी 58.58% है, और बरेली में मुस्लिम आबादी कितनी है? 38.80। अब सवाल दर्शकों एक बहुत बड़ा है, एक जगह इतना बड़ा सनातनी समागम हुआ, आसानी से हो गया, तो फिर जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, 58% है, फिर वहां हिंदू त्योहार क्यों नहीं मनाने दिए जा रहे? क्यों उसमें खलल डाला जा रहा है? इसको लेकर धर्मगुरु और विश्व हिंदू परिषद भी बयान दे रहा है, सुनिए जरा। बरेली में जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, होली खेलने वालों को धमकी दिया है कि अगर होली खेलेंगे तो लाशें बिछा दी जाएगी। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और ताकि इनको सबक मिले कि ये देश भारत है, हिंदू जाग चुका है। होली पर हमला करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने शुरुआत बाबा भोलेनाथ की उस महाशिवरात्रि से ही कर दी। बरेली के अंदर तो उन उलेमाओं ने और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने होली को लेकर के जान से मारने की और लाशें बिछाने की और यहां तक कि खूनी होली खेलने की धमकी दे डाली। अब ऐसे में हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे? सुना दर्शकों आपने। अब कट्टरपंथी बेशक हिंदू त्योहारों पर जहर घोलने का काम करते हैं। होली आई है तो उससे पहले कट्टरपंथियों ने होली के त्योहार को फीका करने की तैयारी कर ली है।
लेकिन ये कट्टरपंथी नहीं जानते हैं कि ये जो मुगल दिख रहे हैं ना आपको, इनके लिए बड़े सम्माननीय इबादत करते हैं। ये मुगल आक्रांता भारत में आए, शाहजहां, बाबर, इन्होंने भी होली खेली थी, ऐसा हमें किताबों में मिला है दर्शकों। ये होली खेलने के शौकीन थे। तो आज इतिहास के पन्नों में क्या है वो भी आपको बता देता हूं, ताकि इन लोगों को समझ आ जाए। अकबर को भी होली पसंद थी। आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने लिखा है, बादशाह अकबर को होली खेलने का शौक था। साल भर दूर दूर तक रंग फेंकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम किया जाता और होली के दिन अकबर किले से बाहर आते, आम लोगों के साथ होली खेला करते। ये तो बात रही अकबर की, लेकिन हमने कहा कि भाई ऐसे और भी शासक होंगे, तो हमने और पन्ने पलटे तो हमें जहांगीर की कहानी मिली दर्शकों। जहांगीर को भी होली पसंद थी। जहांगीर होली खेलने का जिक्र हमें मिलता है तज़क्के जहांगीर में। होली का जिक्र मिला वहां पर। जहांगीर होली पर महफिलों का आयोजन करता था। लाल किले के झरोखे से लोगों को होली खेलते देखता भी था और इन्हीं के दौर में होली को पानी की बौछार नाम भी दिया गया दर्शक। अब आप सोचिए, और भी ऐसे शासक आए हैं जिसमें से शाहजहां का भी हमें किस्सा मिला। शाहजहां को भी होली खूब पसंद थी। दिल्ली में जहां राजघाट है इस समय, वहां पर होली खेली जाती थी दर्शकों। यहां पर शाहजहां आम लोगों के साथ होली खेलते थे। और इतना ही नहीं दर्शकों, और भी ऐसे मुगल शासक मिले जो अभी होली के त्योहार से आज जो चिढ़ रहे हैं, उन्हें बता देता हूं कि बहादुर शाह जफर, ये भी होली के शौकीन थे। होली को हर मजहब का त्योहार मानते थे। होली को लाल किले का उत्सव भी बताया। जफर के दौर में होली पर खूब इंतजाम भी किए गए। जो टेसू के फूल होते हैं ना दर्शकों, आसपास आप देखते होंगे शहरों में, घरों में, बादशाह उसी से रंग बनाते थे। बेगम और आम लोग उसी से होली खेलते थे। जफर के लिखे होली के गीत को होरी नाम दिया गया है। जफर का लिखा एक होरी गीत है, बेहद प्रचलित है। क्यों मुंह पे रंग की मारी पिचकारी, खूब गाया जाता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ऐसे कई हमें किस्से मिले, लेकिन कई लोगों को आज भी तकलीफ होती है। तो आपको अवध का किस्सा भी सुना देता हूं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही ना होली के रंग से, वो देख लें। आज होली की तैयारी पर करोड़ों रुपए खर्च करते थे अवध के नवाब। अवध की होली से कहा जाता है, और होली के लिए अलग से रंग बनाए जाते थे। लाल टेसू का फबल काफी था और फूलों को उबालकर भरा जाता था हौदों में। हरम में भी पानी के बजाय रंग भरे जाते थे। बादशाह पहले बेगम फिर आम लोगों के साथ होली खेलते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कई लोगों को आज दिक्कत हो रही है, तो इन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। होली प्यार का त्योहार है। सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं